कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री जी को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इनके ये फोटो को देखिए और आप जान चुके होंगे। कभी ना कभी आपने इनकी फेसबुक पर वायरल होती हुई वीडियो देखी होंगी, लेकिन अब ये विवाद का विषय बन चुकी हैं। विवाद क्या है और क्यों लोग इनको आड़े हाथ ले रहे हैं, उसकी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत समय से इनकी बहुत सारी वायरल वीडियो चल रही थी, जिसमें ये पंडाल में लोगों को बिठाते थे। बहुत सारे लोग इनके पंडाल में आते थे। आने के बाद लोग इनसे अपनी परेशानियां बताते थे, लेकिन परेशानियां बताने से पहले ये उन लोगों की परेशानियों को कागज पर पहले ही लिख देते थे और लिखने के बाद ये उनसे परेशानी सुनते थे। ये सारी चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड होती थी। जैसे ही वो माइक में सामने वाले लोग अपनी परेशानियां इनको बताते थे, ये तुरंत पेज को खोल के दिखाते थे जिस पे ये पहले से ही कुछ लिख चुके होते थे। तो जो परेशानी जो व्यक्ति बताते थे वो ऑलरेडी इनके कागज पर लिख चुकी होती थी। तो हुआ क्या कि इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र की एक संस्था ने इन पर गंभीर आरोप लगाए और बोला गया कि ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रही हैं। इनमें कोई भी सिद्धि नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रही हैं और बहुत सारे लोग इनको जेल में डालने की मांग उठाने लगे। और इसी बीच क्या हुआ, आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी का एक बयान आया और बयान में उन्होंने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया। उन्होंने बोला कि पत्रकारों को अगर ऐसा लगता है, ऐसी कोई भी चीज है, तो हमारे पंडाल में आइए और लाइव चलाइए और लाइव में हम पत्रकारों से बोलेंगे कि इस भरी भीड़ में से आप किसी को भी उठा के ले आइए और उसकी परेशानी वो माइक पे बोलेगा, लेकिन माइक पे बोलने से पहले हम उसकी सभी तकलीफों को कागज पर लिख देंगे और ये सभी चीजें पहले ही लिख देंगे और आप किसी को भी उठा लाना और उठाने के बाद हम कागज खोल के दिखाएंगे। तो जो बातें उस व्यक्ति ने बोली होंगी वही कागज पर लिखी हुई मिलेगी। इसी बीच पत्रकारों को जब ये बोला गया तो बहुत सारे पत्रकार धीरेंद्र शास्त्री जी के पंडाल में पहुंच गए। जब पहुंचे तो हुआ कुछ ऐसा कि पत्रकारों ने वही चीज की जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने बोली थी। बोला था कि लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी है, इस लाखों की तादाद की भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को आप चुन के ले आइए और चुन के लाने के बाद आप मेरे पास आइए और मैं उनकी परेशानी जानूंगा, लेकिन परेशानी जानने से पहले मैं कागज पर उनकी परेशानी को लिख दूंगा। और देखते ही देखते ऐसा ही चमत्कार हुआ कि बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे लोगों को उठा के लाए और बारी बारी से एक एक की बातें धीरेंद्र शास्त्री जी लिखते गए और बारी बारी पत्रकार बुलाते गए और उन्होंने जैसे जैसे अपनी परेशानियां बताई, देखा कि कागज में वही समस्याएं लिखी गई हैं जो लोग बता रही हैं। पत्रकार ये देखकर दंग रह गए और उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल पर धीरेंद्र शास्त्री जी को बुलाया गया और सवाल जवाब किए गए। अब इसी बीच हुआ क्या था कि महाराष्ट्र की एक संस्था है, उसमें एक श्याम जी हैं, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री जी को एक चुनौती दे दी और चुनौती देते हुए बोला कि धीरेंद्र शास्त्री लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं और इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। और उन्होंने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ये सोचते हैं कि वो जो भी करते हैं वो अंधविश्वास नहीं है, तो नागपुर में वो आए और हमारे मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। और संस्था ने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ऐसा कर देते हैं तो हमारी संस्था की तरफ से 30 लाख रुपए उनको इनाम के रूप में दिए जाएंगे। और यहीं से ये विवाद शुरू हो गया। जब ये 30 लाख रुपए वाली बात और संस्था वाली बात आई तो यहां से ये विवाद शुरू हुआ। जब पत्रकारों ने इस सवाल का जवाब धीरेंद्र शास्त्री जी से मांगा तो उन्होंने बोला कि हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। यानी कि जो चुनौती दी गई थी उस चुनौती को धीरेंद्र शास्त्री जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि किसी को भी हमें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने धर्म के बारे में, हमें अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास है, तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि अगर किसी को ऐसा कुछ देखना है तो हमारे दरबार आइए, दरबार हमेशा खुले हैं ऐसे लोगों के लिए और वहां पे हम इस चीज को प्रमाणित करके दिखाएंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम सरकार में लाखों लोग
अर्जी लगाने के लिए आते हैं। इसके अलावा इनकी कथा भी चलती है, जिसको भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सुनते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी कई वीडियो वायरल हुई हैं, जिस वजह से लोगों के बीच इनकी पहचान बनी है। लेकिन आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिए। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।